बन गई ईशा मोहसिन और अलीशा प्रतीक की जोड़ी। इन जोड़ियों में प्यार भी है और तकरार भी। मिलिए जियो सिनेमा की वेब सीरीज के मैडी अनेरी और जिगर मिंट से, जो साथ में जब भी आते हैं तो लेकर आते हैं ढेर सारे ट्विस्ट। सीरीज में मैडी भले ही रॉक स्टार हो और अनेरी भले ही बढ़िया कुक हो, लेकिन आज सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने ये सभी बन गए हैं बड़े ही गेमबाज और कर रहे हैं सास बहू और बेटियां का दिया हुआ टास्क। सबसे पहले मिलिए मैडी और अनेरी से, जो सीरीज में भले ही एक दूसरे से लड़ते हों, झगड़ते हों, लेकिन यहाँ पर इनकी दोस्ती यारी पक्की है। और देखिए कैसे साथ में मिलकर ये सास बहू और बेटियां का दिया हुआ टास्क पूरा कर रही हैं और साथ ही बता रही हैं अपने किरदार और सीरीज के बारे में भी। So let's see कि कौन जीतता है इस गेम में। ईशा She's gonna win यार, मुझे पता ही है वो जीतने चलो खेल। OTT की इस वक्त सबसे कूलेस्ट जोड़ी इस वक्त हमारे साथ है मोहसिन और ईशा। फर्स्टली क्योंकि बहुत ही फ्रेश हम देख रहे हैं, ये जो कंटेंट सामने आया है सीम्स लाइक कि पूरी तरह से सारे ही यूथ को कुछ नए गोल्स देने वाला है। गोल्स तो देने वाले हैं, दैट इज़ एक्चुअली द राइट टर्म कि हम बहुत सारे गोल्स स्क्वायर्स हम सारे शेप्स देने वाले हैं एंड द बेस्ट शेप्स गोना बी अ हार्ट। दैट वाज अ गुड वन। अच्छा था, I'll give you that. ये एक जोक अच्छा करेक्ट किया पूरे दिन में। Yes, it's a youthful show. It's a lot of drama. It's romance. It's comedy. At the same time, there's an emotional roller coaster going on. बहुत कुछ है. There's layers to the character. It's a lot of fun. It's Goa. So I hope people watch it. It's for everybody. It's for Gen Z, X, Y, next generations to come. It's for everybody to watch it. लोग आज के 10 साल बाद भी इसे देखें इंशाल्लाह तो भी उन्हें पसंद आए, होप, और इस बार भी पसंद आए। और so it's for everyone. You can sit with your family. You can watch the show. It's a very nice show, very sweet show और बहुत दिल से बना है। जिस तरह का एक टीज़र सामने आया है, ट्रेलर भी, उसमें ये समझना चाहेंगे कि क्या एक चीज़ रही जिसकी वजह से आप ये रोल करने के लिए इंक्लाइंड हुई? बिकॉज डूइंग टीवी देन यू वांट, अगर OTT कर रहे हैं या फिर फिल्म कर रहे हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए। अलग का नहीं पता बट दिल को बहुत छू गया था ये कैरेक्टर। जब मुझे इसका ब्रीफ मिला था, आई वाज लाइक, या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज समथिंग वेरी फ्रेश, समथिंग वेरी न्यू एंड समथिंग विच इज़ वेरी फन, कि अच्छा करने में मज़ा आएगा। इसका जब मुझे पहला इंट्रोडक्शन ही मिला था, इनफैक्ट जो शुरू है इसी शो का, जब वो ब्रीफ मुझे मिला था, आई वाज लाइक शिट, आई कैन इमेजिन माई सेल्फ डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था एंड लकीली मुझे ये रोल मिल भी गया। सो या दैट। Yeah, be it any medium, I think it's just the character and the storyline जो बहुत मज़ेदार था। इस character में बहुत layers है। He's a scarred character, he's obnoxious, he's scary, he's all those things and it was fun to play। तो I hope इंशाल्लाह लोगों को पसंद आए। मैं थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की है। आई होप वो उसमें जो नुआंसेस है, उसके छोटे छोटे हमने मैनरिज्म रखे हैं, उसके चलने का तरीका, खड़े रहने का, अलग अलग लोगों से बात करने का तरीका, तो उस पर थोड़ा वर्क किया है हमने विद द राइटर साहब, विद द डायरेक्टर साहब। दे वर वेरी कीन एंड दे वर वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट एवरीथिंग कि इसे ऐसे कर सकते हैं, इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो वी ट्राइड। आई होप कि जो हमारे राइटर साहब है, ही लव्ड इट। उन्होंने जब लास्ट एडिट देखा, ही सेड कि उन्हें ही इज़ satisfied, so I'm very happy कि जिन्होंने लिखा है वो खुश है इस चीज़ से। अब the ball is in the audience's court. They are the kings. It is completely the audience who will decide and I hope आप लोगों को शो पसंद आए, सारे किरदार पसंद आए and keeping fingers crossed.
जी ईशा, बट देन क्योंकि मोहसिन है, प्रतीक है, और एक बहुत ही अच्छा यूथ स्टार कास्ट मैं कहूँगी, सो हाउ वाज इट, मतलब क्योंकि जब हम यूजुअली टीवी करते हैं, ओटीटी करते हैं या फिर फिल्म्स करते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरह के एज ग्रुप वाले हमारे को स्टार्स होते हैं, यहाँ पर काफ़ी सिमिलर हाँ सारी एज या बट हाँ मेन मेनली, सो यहाँ पर हाउ वाज द जैमिंग सेशन, आई वुड लाइक टू नो। जैमिंग सेशन का इतना टाइम मिलता नहीं था हमें एक्चुअली, हम बहुत थक जाते थे। हमने बस एक दिन बैठ के ऊनो खेला था सबने, और हम बहुत सीरियस हो गए थे उस गेम के लिए। पूरा यूट्यूब पे भी है। हाँ, है हाँ, वो अच्छा प्रतीक ने डाला है ना व्लॉग में। अच्छा ठीक है हाँ, बट हमने बहुत दिल से ऊनो खेला था, बट इट वाज जस्ट नाइस, फ्रेश एनर्जी। ऐसा नहीं था, नोबडी वाज टू मच इनटू अदर समबडी एल्स बिजनेस, सब अपने में थे, सब अपना काम कर रहे थे, बहुत दिल से कर रहे थे काम। It's fun, yeah. It was a fun banter. We all loved working. We all loved Goa, of course. तो वो एक चीज़ रही जो सबके साथ. It was fun, yeah. It was fun to play, and it's equally fun doing what I did before as well. I loved doing Ye Rishta. I loved all the characters. Everybody was in it. और this was fun as well. I enjoyed it equally, and see, as actors हमारे लिए तो वो characters होते हैं, और उस वक्त जो dialogues जो उस वक्त बोला, because see उस वक्त आप सब dialogues बोल रहे हैं. As an actor, I think when इससे पहले भी पूछा गया था कि TV OTT में क्या, so I think it's for the film, the makers, जो produce कर रहे हैं, जो चैनल जो बना रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफरेंस है. बिकॉज आई एम श्योर वो एक या तो 1000 एपिसोड बना रहे हैं, या 100 एपिसोड बना रहे हैं, या 20 एपिसोड बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा फ़र्क है. एज एक्टर्स हमारे लिए इतना बड़ा फ़र्क है नहीं. सो इवन व्हेन वी शॉट आई थिंक 15-20 days, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय डायरेक्टर साहब कि यार वो इट फील्स द सेम, बिकॉज यू डूइंग अ कैरेक्टर, यू आर इन्वॉल्व इन दैट कैरेक्टर, आप उसमें पूरी तरह हो उस वक्त, और उस वक्त आप सारे डायलॉग्स बोल रहे हो. सो फॉर अस इट इज़ द सेम एक्सपीरियंस. सो ऐसे में क्योंकि जब इस तरह का यूथफुल शो आता है, वो बहुत सारी डेटिंग गोल्स देता है, सो बट वीड लाइक टू नो फ्रॉम ईशा एंड मोहसिन का एक्सपीरियंस, क्योंकि या हाउ वाज योर डेटिंग एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो बहुत सारी ट्रेंडी चीज़ें आती रहती है, जैसे डेटिंग ऐप्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग जनरेशन में डेटिंग टिप्स होते हैं. व्हाट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन अ क्रेजी एक्सपीरियंस ऑफ योर पर्सनल लाइफ? I'll start with him. यार मेरा पता नहीं स्कूल कॉलेज में होगा कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस जो मैं नहीं बताऊंगा. नहीं मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? मेरे को पैसे ना मिल रहे इसके. मैं डेटिंग ऐप्स पे कभी नहीं रही एक्चुअली. आई ट्राइड वंस, बट मैंने इतना बड़ा goof up किया था कि आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई ट्राइड दैट. मतलब मैं एंटर ही नहीं कर पाई थी, मैंने इतना बड़ा goof up कर दिया तो Enter the उसके Dragon हो गया. नहीं, वो रिजर्व क्या है, व्हाट इज दैट? एंटर द ड्रैगन. अच्छा, एंटर द ड्रैगन. मैं उसका जो फिल करना होता है फॉर्म, उसी में मैंने कुछ goof up कर दिया था. सो आई कुडंट, fill करना? या लाइक व्हाटएवर दैट लॉग इन करना होता है. सो आई वाज नेवर अ डेटिंग ऐप पर्सन. मुझे लगता है लोगों से अच्छे से मिलो, अच्छे से बातें करो, और जो पसंद आ जाए दिल को उसको निभा ले जाओ. अब मिलिए अगली जोड़ी, यानी कि जिगर और मिंट से, जिनका रिश्ता बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है. इनके बीच में प्यार है, तकरार है, या फिर कुछ और, ये तो सीरीज में पता चलेगा. फिलहाल तो इन दोनों का याराना यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है. सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही फ्रेश रिफ्रेशिंग चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, जब मिला तू. तो सबसे पहले यही बताइए, क्या हुआ जब मिला तू? बहुत ही फन हुआ जब मिले हम. ओहो सॉरी. और बहुत ही मेसअप्स हुए जब हम मिले, बट हाँ देखो देखो क्या क्या होता है. इट्स अ ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त शो है ये, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है. आई थिंक बहुत मज़ा आएगा आप सबको देखने में. आप तो प्लीज़ खास करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा. सच बता रहा हूँ, आप कितने स्माइल करोगे, कितना हंसोगे देखते देखते, बहुत इन्जॉय करने वाले. ओके, जिस तरह का एक ट्रेलर टीज़र सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डेटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचने वाली है. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, किस तरह का डेटिंग एक्सपीरियंस अलीशा और प्रतीक कर रहा है? कभी ऐसे रियल लाइफ में से कॉमिक चीज़ें हुई हैं?
यार मेरी डेटिंग लाइफ कॉमिक ही रही है नहीं नहीं, आई एम किडिंग अबाउट दैट, बट क्या बोलते हैं कॉमिक चीज़ें, मतलब कॉमिक चीज़ें ऐसे, लाइक इन व्हाट सेंस डज इट हैव टू बी फनी? रिलेशनशिप में भी कॉमेडी हुई होता है ऐसा, है ना? हाँ नहीं, मुझे लगता है मेरा एक रिलेशनशिप था जिसके बारे में मैं बात नाम नहीं लूँगा किसी का, थोड़ी पुरानी बात है। मेरा ब्रेकअप हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, मेरा ब्रेकअप हो रहा है। तो मैंने रास्ते से ग्लिसरीन उठा के मैंने आंखों में डाला, मैं लड़की के पास गया कि यार चलो रोऊंगा मैं ऐसे, मैं ग्लिस लगा के रोया लड़की के सामने, क्योंकि मुझे फील ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी का इतना ये दुखद समय है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना रोऊँ। तो मैं ग्लिस लगा के उसके सामने रोया, उसको पता नहीं लगा, लेकिन मैं रो दिया फुल ऑन। मैंने कहा यार चलो ये रोना तो चाहिए यार। तो ये थोड़ा कॉमेडी चीज़ है, होती रहती है रियल लाइफ में, मज़ा आता है। फिर ऑर्गेनिक कैसे? ऑर्गेनिक क्या हुआ फिर? ग्लिस से होते होते वो असली आ ही गया रोना, फिर बस ऐसे ही है कि आ ही गया रोना, फिर रो लिए थोड़ा हम, उसके बाद समझ लिए, सीख लिए, और फिर बस। चीटिंग से प्रतीक जीता है। आपने देख ही लिया है कैमरा पे कि किसने चीटिंग करी है। लॉन्गेस्ट स्टार किसका है, किसका टावर राउंड में मैं जीती थी, जो दिखाया नहीं देख गया लिया है। आपने, सब कुछ देख लिया यार। अब इससे ज़्यादा तो मैं अपना टावर क्या नाम है नहीं दिखा सकता। और ये देखो, ये मैं हूँ, एंड दिस इज द एंटायर, दिस इज अलीशा, मोहसिन, ईशा। जब मिला तू 22 जनवरी को रिलीज हो रहा है, एवरी मंडे 4 एपिसोड्स कमिंग एंड स्ट्रीमिंग फ्री ऑन जियो सिनेमा। बाकी अलीशा इज गोना से समथिंग। 25 फरवरी तक आएंगे 4 एपिसोड्स एवरी मंडे, प्लीज़ देखिए जाके। 22 जनवरी एंड बताइए कैसे लग रहा है? भाई खेल में हार जीत तो होती ही है, लेकिन सीरीज में कौन किस पर अपना दिल हारेगा ये देखना काफी दिलचस्प है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 टिकटॉक यानी एंटरटेनमेंट के टिकटॉक। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। टेक केयर, बाय।